गतरोज जालना जिले के अंतरवाली सराठी गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ आज जालना सहित राज्य के कई हिस्सों में बेहद संतप्त प्रतिक्रिया दिखाई दी, जिसका सबसे अधिक असर जालना शहर व जिले में दिखाई दिया। जालना के अंबट चौक पर आज मराठा आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच आमने सामने की तीखी झड़प वाली स्थिति बनी। पुलिस ने उग्र प्रदर्शन पर उतारू भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करने के साथ ही आंसू गैस के गोले दागे और हवा में गोलियां भी चलाई। वहीं दूसरी ओर संतप्त आंदोलनकारियों ने पुलिस पर जोरदार पत्थरबाजी करने के साथ ही शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ करते हुए कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही आंदोलन का वृत्त संकलन व छायांकन कर रहे कई पत्रकारों को भी उग्र भीड़ के गुस्से का शिकार बनना पड़ा। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार तुरंत ही जालना के लिए रवाना हुए और उन्होंने अंतरवाली सराठी गांव को भेंट दी, जहां पर छत्रपति उदयनराजे भोसले भी पहुंचे। वहीं छत्रपति संभाजीराजे भोसले ने आज जालना जिले का दौरा करते हुए मराठा आंदोलनकारियों से मुलाकात। इन सभी नेताओं के साथ ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राज्य के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार तथा शिवसेना उबाठा के उद्धव ठाकरे व संजय राउत ने मराठा आंदोलनकारियों पर किए गए बल प्रयोग के लिए राज्य सरकार के साथ ही गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार ने आह्वान किया कि इस मुद्दे को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल ने मराठा आरक्षण की आड़ लेकर अपने हितों को साधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से मराठा समाज को आश्वस्त किया गया कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की भूमिका बेहद सकारात्मक है, अतः मराठा समाज ने संयम के साथ काम लेना चाहिए। जालना जिले में मराठा आरक्षण हेतु आंदोलन कर रहे मराठा समाज बंधुओं पर लाठीचार्ज व हवाई फायरिंग किए जाने की घटना का जोरदार विरोध करते हुए अमरावती में भी मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से विद्यापीठ चौक पर दोपहर 1 बजे चक्का जाम आंदोलन किया गया, जहां पर टायर जलाकर रास्ता रोका गया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द मराठा आरक्षण दिए जाने की मांग बुलंद की गई। वहीं दूसरी ओर आज दरियापुर के छत्रपति शिवाजी चौक में जालना की घटना का निषेध करते हुए आंदोलन किया गया और सकल मराठा समाज ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य सरकार द्वारा गौरी गणपति उत्सव में गरीब परिवारों को मात्र 100 रुपए में आनंद का सीधा देने की घोषणा की गई है। आगामी 7 सितंबर तक आनंद का सीधा के तहत राशन किट उपलब्ध रहेगी और 11 सितंबर से जिले के लाभार्थी परिवारों को 100 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी। अमरावती जिले में 5,35,000 परिवारों को इस राशन किट का लाभ मिलेगा। अमरावती शहर में इस वर्ष अब तक डेंगू के 90 मरीज पाए गए, जिनका इलाज किया गया और अधिकांश मरीज स्वस्थ होकर अपने काम पर लग गए और डेंगू की वजह से किसी की जान नहीं गई। ऐसा दावा मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी विशाल काले द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि अगस्त माह में डेंगू के सर्वाधिक 59 मरीज पाए गए थे। अमरावती शहर बचाओ नागरिक कृति समिति ने इल्जाम लगाया कि प्रवीण आष्टीकर ने मनपा आयुक्त रहते समय अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में शहर की लाखों रुपए की जनता का स्वास्थ्य खतरे में डालते हुए जियो कंपनी के 12,605 टावर को अमरावती शहर में मंजूरी दी। ऐसे में बड़े पैमाने पर रेडिएशन होने की वजह से सिर की गंभीर बीमारियों सहित कैंसर व हृदयघात का खतरा अमरावती शहर में बढ़ गया है। विदर्भ कॉटन एसोसिएशन द्वारा कपास पर केंद्र सरकार की ओर से कड़े प्रावधान लागू किए जाने का प्रबल विरोध किया जा रहा है, जिसके तहत कहा गया है कि BIS को मंजूर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए सरकार द्वारा पहले आवश्यक सिस्टम बनाई जाए। विदर्भ कॉटन एसोसिएशन द्वारा जिले के तीनों सांसदों से गुहार लगाई जाएगी। उसके कंप्लायंसेस में हम रेडी करने की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा इंटरनेशनल ब्रांड बनना चाहिए, इंटरनेशनल वैल्यू बननी चाहिए। बट सरप्राइजिंगली जो है BIS जो है वो एक्सपोर्ट पे एप्लीकेबल भी नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी जिन्नर के ऊपर ही क्यों? हम तो एक कड़ी है, हम किसान को बाकी टेक्सटाइल चेन से जोड़ते हैं, फायदा करता है। बच्चा पैदा होता है तो हम बता सकते हैं कि बड़ा होकर क्या बनने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए पार्टी के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे व शहर प्रमुख आशीष ठाकरे की उपस्थिति में आज सैकड़ों युवाओं ने युवा सेना में प्रवेश लिया। आम आदमी पार्टी की महानगर युवा अघाड़ी के नागेश लुनारे ने महावितरण के सहायक अभियंता अमोल गेडाम को सौंपे निवेदन में कहा कि बागले लेआउट में रास्ते के बीचों बीच लगाए गए इलेक्ट्रिक पोल को हटाकर उसे सड़क के किनारे लगाया जाए। युवा सेना पदाधिकारी प्रांजलि कुलट ने जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिले के अंजनगांव सुरजीत तहसील में क्षेत्र का जायजा लेकर अवृष्टि से प्रभावित किसानों की सहायता करने की मांग की है। देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान तथा विगत 67 वर्षों से देशवासियों को जीवन बीमा का सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए किसी भी विपरीत आपदा के समय जीवन बीमा धारक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम ने कल 1 सितंबर को अपनी स्थापना की 67वीं वर्षगांठ मनाई। इस उपलक्ष्य में भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थानीय श्री कृष्ण पेट परिसर स्थित LIC कार्यालय जीवन प्रकाश में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा के मुख्य प्रबंधक खटी की उपस्थिति में जिला कौशल्य रोजगार व उद्योगिकता विभाग की सहायक आयुक्त प्रांजलि बारस्कर ने जीवन बीमा निगम
निगम के सभी प्रशासनिक अधिकारियों, विकास अधिकारियों, सहयोगी कर्मचारियों व बीमा अभिकर्ताओं सहित बीमा धारकों को LIC के स्थापना दिवस की बधाइयां दी। स्थानीय काली माता मंदिर शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज की अगुवाई में गत रोज अमरावती जिला मध्यवर्ती कारागार तथा NCC बटालियन मुख्यालय में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेंट्रल जेल के पुलिस अधिकारियों व कर्मियों सहित सभी बंदीजनों तथा NCC बटालियन मुख्यालय में सैन्य अधिकारियों व NCC कैडेट की कलाइयों पर राखी बांधी गई। साथ ही उन्हें शक्ति महाराज द्वारा राष्ट्रभक्ति व गौभक्ति का संदेश भी दिया गया। राठीनगर स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जारी विभिन्न कार्यक्रमों का यहां पर आने वाले भाविक श्रद्धालु काफी भरपूर लाभ ले रहे हैं। कार्यक्रम के चलते प्रसिद्ध कथा व्यास अनंत शेष प्रभु के मुखारबिंद से भागवत कथा प्रवाहित हो रही है। यह आयोजन आगामी 7 सितंबर तक चलेगा। अद्भुत विहार करीबो विविध विध अद्भुत विहार। ये जो विहार है, श्री कृष्ण बहुत आनंद लेते हैं इन भक्तों के साथ, उसी को विहार कहा जाता है। अमरावती में पुष्करणा फाउंडेशन के तत्वाधान में समाज की महिलाओं ने तीज उत्सव मनाया, जिसमें तीज कथा श्रवण और नृत्य प्रस्तुत किए गए। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसका सभी उपस्थित महिलाओं ने आनंद लिया। मुर्शी शहर में हुए एक दिवसीय सुन्नी दीनी इज्तिमा के दौरान जिले में धार्मिक आयोजनों के अलावा समाज हित में विशेष काम करने वाले अहले सुन्नत वल अल जमात के उलेमाए कराम का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इसके चलते अंसार नगर स्थित रजा मस्जिद में पुरस्कार प्राप्त उलेमाए कराम का स्वागत सम्मान मान्यवरों के हाथों किया गया। अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर एसोसिएशन की ओर से 8 से 10 सितंबर के दौरान संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन की आर्ट गैलरी में राज्य स्तरीय छायाचित्र स्पर्धा व प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल पवार ने इस छायाचित्र स्पर्धा में छायाचित्रकारों से बड़ी संख्या में सहभागी होने का आह्वान किया है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक राजकुमार भटकर ने आज आयुक्तालय में विभागीय स्तर की बैठक लेकर गणेशोत्सव दौरान बंदोबस्त की समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक जिले और विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में प्रस्तावित बंदोबस्त व्यवस्था की जानकारी ली। ADG भटकर ने विसर्जन के समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए, क्योंकि उसी समय ईद ए मिलाद का पर्व भी आने वाला है। आगामी 19 से 28 सितंबर के दौरान 10 दिवसीय गणेशोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की अभी से गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी तरह मुस्तैद होकर जरूरी कामों में जुट गया है। पुलिस आयुक्तालय में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लिए गणेश स्थापना व विसर्जन तथा अनुमति हेतु एक खिड़की योजना चलाई जा रही है। गणेशोत्सव के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अलग अलग चरणों में समीक्षा करने की शुरुआत भी कर दी है। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने पूर्व सैनिक की पत्नी की संपत्ति हड़पने के विषय को लेकर आज दोपहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें उचित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए बताया कि विगत 8-10 वर्षों से पूर्व सैनिक की पत्नी की संपत्ति हड़पे जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। जिले की मोर्शी तहसील अंतर्गत शिवाजी नगर परिसर स्थित एक घर में रहने वाले मां व बेटे के सड़े गले शव घर में ही रखे बिड बॉक्स के भीतर से बरामद हुए, जिनकी शिनाख्त नीलिमा कापसे व आयुष कापसे के तौर पर हुई है। इस घटना को लेकर पूरे परिसर में अच्छी खासी सनसनी मची हुई है। जिस तरह से दोनों शवों को बिड बॉक्स के भीतर चादर में लपेट कर रखा गया था, उसे देखते हुए संदेह जताया जा रहा है कि दोनों माँ बेटे को पहले मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद दोनों शवों को छिपाने के इरादे से चादर में लपेट कर बिड बॉक्स में डाल दिया गया। मोर्शी पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। दोनों शव इतने अधिक सड़ गल गए कि प्राथमिक पंचनामे के जरिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि दोनों की हत्या कैसे हुई। ऐसे में दोनों शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मिलने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं मृतक नीलिमा कापसे का बड़ा बेटा सौरभ कापसे फिलहाल लापता अथवा फरार बताया जा रहा है, जिस पर दोहरे हत्याकांड को अंजाम देते हुए अपनी मां व छोटे भाई को मौत के घाट उतारने का संदेह जताया जा रहा है। गाड़ीनगर पुलिस थाने में थानेदार के तौर पर पदस्थ वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन गुल्लानी के खिलाफ फौजदारी मामला चलाने का आदेश पातुर के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत द्वारा जारी किया गया है। पातुर में थानेदार के तौर पर तैनाती के समय PI गजानन गुल्लानी द्वारा एक आरोपी के साथ अमानवीय मारपीट करने तथा मारपीट में आरोपी का हाथ फ्रैक्चर हो जाने के बाद भी उसके इलाज में जानबूझकर देरी और लापरवाही करने से संबंधित मामले को लेकर यह आदेश जारी हुआ है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के पदभार ग्रहण करने के बाद महानगर में पुलिस के कामकाज पर काफी सकारात्मक असर देखा गया। साथ ही अब अमरावती शहर पुलिस का रिस्पांस टाइम औसत 8 मिनट 44 सेकंड बन गया है। विगत माह पुलिस के 112 नंबर पर 1228 कॉल आई थी। 2 रोज पहले इसी क्रमांक पर आई कॉल की वजह से जूनी टकसाल परिसर में जान देने पर आमादा युवक की जिंदगी पुलिस ने समय पर पहुंचकर बचाई। इस कॉल के मिलते ही अमरावती पुलिस महज 5 मिनट 46 सेकंड में मौके पर पहुंच गई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के तहसील कार्यालय से सावनपुरा चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर स्विफ्ट डिजायर कार के चालक का गाड़ी से नियंत्रण छूट जाने के कारण वह टाटा एस वाहन से जा टकराई। इस हादसे के बाद 2 दुपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के तुरंत बाद संतप्त नागरिकों ने कार को जलाने का प्रयास किया, लेकिन समय पर कोतवाली पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और इस हालात को नियंत्रित किया गया।
खेत में कुआं खोदने को लेकर तहसील कार्यालय में की गई शिकायत पर शिकायतकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करके देने हेतु 3000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले वरुण तहसील कार्यालय के पटवारी को अमरावती एसीबी के दल ने वरुण तहसील कार्यालय में कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए पटवारी का नाम कैलाश बंसरे बताया गया है। एक नाबालिग लड़की को स्थानीय जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जिसका इलाज के दौरान गर्भपात हो गया, जिसके बाद 3 माह पहले उक्त नाबालिग पर दुराचार होने का मामला उजागर हुआ। ऐसे में पीड़िता के बयान के आधार पर गाड़गनगर पुलिस ने वरुण के धनोड़ी में रहने वाले राकेश युवनाथी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। मेलघाट के खोपनार खेत परिसर में पालतू मवेशियों की चराई हेतु गए जगदीश धुर्वे नामक चरवाहे पर भालू ने अचानक हमला किया। इस हमले में चरवाहा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेर से यवतमाल मार्ग पर येलगुंडा गांव के निकट एम्बुलेंस वाहन को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार मेटाडोर वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से एम्बुलेंस चला रहे मोहम्मद नासिर खान पठान की मौके पर मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस में सवार नासिर खान की बहन गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे इलाज के लिए यवतमाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिलावटी व कम दर्जे वाले नकली सीमेंट को किसी अन्य ब्रांडेड कंपनी के खाली बैग में भरकर उसकी बिक्री करने के मामले में एक व्यक्ति को खामगांव की शिवाजी नगर पुलिस ने पकड़ा और उसके कबूली जवाब के आधार पर 3 अलग अलग गोदामों पर छापा मारकर नकली सीमेंट का भारी भरकम स्टॉक जब्त किया गया। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद हारून बताया गया है, जिसके पास से करीब 900 बैग मिलावटी सीमेंट जब्त किया गया। फ्रेजरपुरा पुलिस थानांतर्गत राहुल नगर परिसर में रहने वाली महिला के घर में घुसकर उसके साथ गाली गलौज व मारपीट करने के मामले में स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी देशपांडे की अदालत ने सुनील गडलिंग नामक आरोपी को अलग अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए 1 साल के कारावास और 1500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही इस मामले में 2 महिला सह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार किया गया। एक डिलीवरी बॉय को 2000 रुपए की नकली नोट देकर जालसाजी करने के मामले में दोषी ठहराया गया नाबालिग आरोपी को अकोला के बाल न्याय मंडल ने अनाथालय में 1 महीने तक कंप्यूटर सिखाने की सजा सुनाई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।